स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने लॉगरिथम का प्रॉपर्टी, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज मैंटिसा, दोनों चीज देख चुके थे कि कैसे यूज करने का है। लॉग के अंदर ऑलवेज -1 करने का है, एंटी लॉग के अंदर ऑलवेज +1 करने का है। ये दो टॉपिक हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था और छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे। आज हम लोग कॉम्प्लिकेशन एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जैसे कि हम फिजिक्स में देखते हैं, केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। ये दोनों के अंदर आपको मैक्सिमम बच्चों को मालूम रहता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, लेकिन लॉग टेबल यूज करना नहीं आता है। और लॉग टेबल अगर यूज करना नहीं आया तो हमारा आंसर फाइंड आउट नहीं होता है। तो वहां पे आपके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स ही एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो आज मैं कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, जो लॉग और एंटी लॉग का 2 प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। 2 से 3 प्रॉब्लम मीन्स 2 से 3 एग्जाम्पल लूंगा। उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि लॉग कैसे यूज करने का, एंटी लॉग कैसे यूज करने का, क्या क्या प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी। ठीक है, उससे पहले जाने से पहले मैं आपको लॉग के कुछ और बेसिक चीजें बताऊंगा जो हम लोग 12th के डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, लेकिन 11th वाले अगर तक नहीं पढ़े हैं तो उनको लॉग टेबल तो 100% आना ही है। 11th बेसिक चीज है, 11th में अगर आप सीख जाएंगे तो 12th में स्ट्रांग हो जाएगा। 12th में आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी याद होना बहुत मस्ट है। लॉग ए इंटू बी, पहली प्रॉपर्टी का ये है, ये क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, पहली प्रॉपर्टी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव के अंदर पढ़ चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये दो ही प्रॉपर्टी आपको लॉगरिथम के अंदर यूज करने का है। एक प्रॉपर्टी और है, ये समथिंग कभी कभार हो सकता है आपको यूज हो, लेकिन मे भी बहुत रेयर केस है जो आपको ये यूज होगा, लॉग बी इंटू लॉग ए। ओके, लॉग ए रेज़ टू बी इज इक्वल टू बी इंटू लॉग ए। ये 3 प्रॉपर्टी आपका लॉगरिथम का कितना भी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आए, यही 3 लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा। वो एग्जांपल सबसे पहले मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा, कितना आंसर आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। लॉग टेबल से सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि हमारा कितना आंसर मैच होता है। अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं, मान लीजिए y की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का है, जो हमारा दिया हुआ है 3.946 इंटू समथिंग, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, इंटू 29.46। ओके, डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू यहाँ पे कितना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। 0.34 इंटू कितना हो सकता है यहाँ पे 94.643। ओके, यहाँ पे लेने का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपके फिजिक्स में आया है, ये 4 वैल्यू ऐसे आया है, वहां पे कुछ y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का है। अब आपके पास कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं, आपको यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको पर्टिकुलर आंसर लाने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको फोन से यूज करके बता देता हूं आपको कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, 3.946 इंटू 3.946 इंटू 29.46। ओके, अब ऊपर की वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ऊपर की वैल्यू में कितना आ रहा है यहाँ पे 116.2491। ओके, कोशिश कीजिए हमेशा मिनिमम 3 पॉइंट के बाद तो आपको वैल्यू लिखना ही है। मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं ताकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलना चाहिए। कितना है देखिए, 3.946 इंटू 29.46 जब किया तो इतना आया। अभी नीचे वाले का देख लेते कितना आ रहा है, 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 946.43, कितना है इसका 321.7862। ओके, 7862 आया। अभी क्या करना है आपको, 116.2491 डिवाइडेड बाय 321 कितना आ रहा है 7862। ओके, अभी देखिए y इज इक्वल टू कितना आया है 0.36, कितना आंसर 0.3612। ओके, ये आंसर आ रहा है हमारा बाय कैलकुलेटर से। ओके, किससे आ रहा है, कैलकुलेटर से। अब आपको एग्जाम में कैलकुलेटर तो दिया नहीं जाएगा, तो हमको क्या फिर प्रेफर करने का है, कैलकुलेटर नहीं तो हमारे पास क्या रहेगा, लॉग टेबल रहेगा। ये बुक नहीं रहेगी, ये बुक के अंदर फॉर्मूले भी है। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से अभी आप क्लासेस या कोचिंग में कहीं पढ़ते होंगे तो वहां पे यही यूज करते होंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको एक टेबल दिया जाएगा, लॉग का एक टेबल दिया जाएगा, एंटी लॉग का दिया जाएगा, जो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं।
कि लॉग का क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 10 से चालू होगा, 10 से लेके यहाँ पे कितना रहेगा 99। ओके, यहाँ पे मेन डिफरेंस में कितना रहेगा 1 से लेके 9 तक करेगा। ओके, यहाँ पे कितना रहेगा 0 से लेके 9 तक करेगा। याद कीजिए यहाँ पे तो 10 का रहेगा तो 10 का 0 में देखना रहेगा, उसके बाद मेन डिफरेंस रहेगा, दैट्स कॉल्ड मेन डिफरेंस। और यहाँ पे मेन वैल्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, मेन वैल्यू जिसके अंदर हमको चेक करना रहेगा पूरा। ओके, और ये पूरा कॉलम का जो रहेगा ये 10 से 99 का। आप जरा अगर लास्ट वीडियो के अंदर ध्यान से देखे होंगे, ठीक है, अगर लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे बेसिक चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, ये किससे आया है, कैलकुलेटर से वैल्यू आई। अभी हम लोग लॉग टेबल से निकालेंगे तो 0.36 आना ही चाहिए, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आना ही चाहिए, ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद वैल्यू चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉग मींस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपका आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग अप्लाई करना है आपको। तो लॉग जब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, लॉग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 3.946 इंटू 29.46 डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 946 इंटू 43। ओके, अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये लॉग मैंने अप्लाई किया, अब ये लॉग आप यहाँ पे भी यूज करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि हमको पर्टिकुलर चारों वैल्यू पे लॉग यूज करना ही है। लेकिन लॉग यूज करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि डेसिमल का पॉइंट है वो हमेशा सेपरेट कर लीजिए। मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं भी जब लॉगरिथमिक टेबल से जब मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट को आप ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये 0 का पॉइंट है। अब 0 के प्रॉपर्टी के लॉगरिथमिक जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वहां पे बार यूज होता है, बार मतलब माइनस। यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग देखे थे, अगर यहाँ डेट्स कॉल माइनस ऐसा लिखिए या फिर 1 बार लिखिए, बोथ आर सेम। ठीक है, बार आया मतलब माइनस ही आया। ठीक है, ये चीज हम लोग बार बार देखे। अब मैं लॉग यूज करने से पहले मैं पॉइंट का जो वैल्यू पूरा शिफ्ट कर दे रहा हूँ। कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3। अभी आपको मालूम होगा पॉइंट लेफ्ट से राइट जब शिफ्ट होता है तो माइनस में जाता है पावर, 10 का पावर -1, लेकिन राइट से लेफ्ट में जब शिफ्ट होता है तो प्लस में जाता है। 10 11 से ही मालूम होना आपको जरूरी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए 3946 इंटू 2946, ओके, डिवाइडेड बाय 34 इंटू 946 इंटू 946, और यहाँ पे कितना है 43। अभी देखिए ऊपर में कितना शिफ्ट हुआ है, ऊपर में डेसिमल कितना शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे 3 पॉइंट, मतलब ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे, मतलब 10⁻³ हुआ, बराबर। यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कितना हुआ 2 पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, मतलब 10⁻², 10⁻³ 10⁻² जब आया तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक चीज हम लोग ने ये भी पढ़ा था, a⁻b इंटू, और क्या था a⁻c, दैट इज कॉल्ड a⁻b+c। ये हम लोग ने पढ़ा है, ये हम लोग ने पढ़ा है डेरिवेटिव के अंदर। ये 10th 11th 12th सबका बेसिक है, आपको ये 7th 8th स्टैंडर्ड में ही सिखाया जाता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 10⁻5 हो गया, ओके, डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 2 पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे भी 2 शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे कितना आया है 10⁻4। समझ में आया। अब देखिए करना क्या है, लॉग सब पे अप्लाई कीजिए, लॉग सब पे अप्लाई मीन्स पावर छोड़ के। ठीक है, अभी देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ऐसा मैं कर सकता हूं आप 3946 इंटू 2946 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी लॉग अप्लाई किया मैंने, लॉग ऑफ 34 इंटू 94643, ओके, 43 यहाँ पे भी आ गया अभी, इंटू, अब देखिए 10⁻5 है, 10⁻4 जो ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना बचेगा, ओनली 10⁻1 बचेगा, बराबर। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉग की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, लॉग a इंटू बी, लॉग a इंटू बी को कैसा लिखते हैं हम लोग, लॉग a प्लस लॉग b, मतलब ये पर्टिकुलर दोनों वैल्यू जो है वो प्लस के साथ आने वाली है, बराबर। ये नीचे वाली भी प्लस के साथ आएगी, लेकिन जब लॉग ऊपर और नीचे रहता है, यहाँ पे देखिए लॉग a डिवाइडेड बाय b, लॉग जब ऊपर और नीचे रहता है तो ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला ऊपर जाएगा माइनस के साथ। यहाँ पे हम लोग ये भी प्रॉपर्टी देख चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ इसको मैं IMP लिखता हूँ, दैट्स कॉल्ड इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यही रहता है। ये 2 प्रॉपर्टी आपको हमेशा यूज करना है जब भी आप लॉगरिथमिक टेबल जब भी आप लॉग का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, लॉग ऑफ, ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, 3946 प्लस लॉग ऑफ, ओके, क्या करेंगे 2946 माइनस, ध्यान से देखिए माइनस लॉग ऑफ क्या करेंगे 34, यहाँ पे से ध्यान से देखिए, ओके, यहाँ पे मैं ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा तो लॉग ऑफ 34 प्लस
लॉग ऑफ 94643। ओके, समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा ब्रेकेट लगाता हूं यहाँ पे, बड़ा ब्रेकेट इनटू 10⁻⁻1। अब देखिए कैसे ये किया मैंने, कैसे मैंने, ध्यान से देखिए, लॉग इसके साथ भी यूज किया, इसके साथ यूज किया, प्लस बन गया। ओके, अब ये मैं ऊपर डायरेक्ट लेके चले गया, ऊपर लेके गया तो माइनस की साइन लगी, लेकिन ये दोनों के बीच में लॉग तो प्लस में ही लगने वाला है, तो लॉग ए दैट्स कॉल्ड 34 प्लस लॉग 94643 इनटू 10⁻⁻1 एज इट इज जैसा था। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी पूरा यूज करने का है आपको। कैसे यूज करने का है? जैसा आप लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा था अभी? लॉग के अंदर सबसे पहले क्या देखना, 4 है भाई, ये 4 है तो क्या करेंगे आप, करना क्या आपको, 4 में से 1 गए 3, मतलब 3 बन गया। समझ में आया? क्या करेंगे, पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे, 3 से तो चालू नहीं होता है लॉग, 10 से ही चालू होता है, मतलब 39 आना ही है। तो 39 का 4 में देखते हैं, 6 मिनट डिफरेंस। ध्यान से देखिए, 2 ही प्रॉब्लम करेंगे, 2 प्रॉब्लम में आपको किस भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा आपको तो 100% समझ में आ जाएगा। और जब साइन का रूल हम लोग पढ़ेंगे, साइन कोसाइन और टैन का जो रूल है, नेचुरल साइन टैन कोसाइन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको कुछ भी और डाउट रहेगा वो भी 100% क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे लॉग का टेबल ऐसे खोलने का, आपको लिखा रहेगा लॉगरिथम ऐसा लिखा रहेगा ऊपर, कंफ्यूजन नहीं होने का, ये ध्यान में रखना है। लॉग जब यूज करें तो लॉग ही देखने का, एंटी लॉग नहीं देखने का है। ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल यूज करेंगे, 39 के कॉलम में जाएंगे, मतलब यहां से यहां तक का कहीं ना कहीं आपको 39 मिलेगा, बरोबर 39 मिलेगा। 39 को किसमें देखने का, 4 में देखने का, मतलब 39 यहां से यहां तक का कहीं ना कहीं 4 भी होगा, तो 39 का यहाँ पे ऐसा 4 आएगा। ओके, 4 में देखेंगे पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, फिर 4 के बाद देखिए यहाँ पे एक 6 भी वैल्यू, अगर रहता है तो देखना पड़ेगा, नहीं रहता है तो स्किप करने का। ठीक है, 6, ये 6 किसमें का आएगा, 1 से लेकर 9 के बीच में जाते जाते यहाँ कहीं ना कहीं 6 मिलेगा, और यहाँ पे इसके लाइन नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 मिलने वाले आपको। ठीक है, तो 39 का देखिए, जरा ध्यान से देखिए कितना है 39 का। एक चीज और, जब भी लॉग यूज कर रहे हैं आप, तो लॉग यूज करना आपको पॉइंट आपको मैच करने का। पॉइंट मतलब मैच करना, मतलब आपको फिंगर उसके ऊपर ही रखते हुए चलने का, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू 39 का 40 में भी जा सकता है, तो एक वैल्यू गड़बड़ हुआ आपकी पूरा 100%। बच्चे मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है, लॉग आता है लेकिन गलतियां ऐसी होती है क्योंकि वो सिर्फ आंख से देखते हैं। देखो आंख से ही देखना है भाई, आंख से ही देखना अपने को, लेकिन वो हाथ रख के देखने का आपको। हैंड, आपका हैंड का जब पॉइंट आप यूज नहीं करेंगे तो आप 39 की जगह 40 यूज कर सकते हैं, और वहीं पे आपका रॉन्ग वे में, वहीं से आपका गलत डायरेक्शन जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, करना क्या आपको, 39 का कितने में देखने का, 4 में। 39 का 4 में देखा जब मैं, तो कितना आया, 5955। ओके, बाजू में आप रफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर आपको रफ के लिए भी देता है, लास्ट पे एज रफ यूज किया जाता है। 5955, 39 का 4 में देखा कितना आया, 5955। उसके बाद किसमें देखने का, मेन डिफरेंस कितना, 6 में, ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे देखने का है। ओके, 7 मेन डिफरेंस आया, कितना हो गया, 7 5 कितना हो गया, 12, 5 का 6, 9 5 कितना आ गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना आया, 5962। ओके, 5962 आया। उसके बाद क्या करना है, प्लस, ध्यान से देखिए क्या करना है, प्लस। अब यहाँ पे भी लॉग यूज करने का, 2946, 2 तो रहेगा नहीं क्योंकि 10 से लॉग चालू हो रहा है, मतलब 29 का 4 में देखना। अब यहाँ पे भी 4 डिजिट है, मतलब 4 में से कितना, 3 पॉइंट लगाया मैंने, समझ में आया। अभी 29 का 4 में देखते हैं, अभी 39 का था, अभी 29 का देखना है। 29 का 4 में देखा कितना आया, 4683, कितना आया, 4683 आया। ओके, 4683 आया। कितना मिनट डिफरेंस है, इसमें भी सेम 6 मिनट डिफरेंस है। 29 का 4 में देखा था, कितना आया था, 4683 और 6 मिनट डिफरेंस। 6 मिनट डिफरेंस देखूंगा तो कितना आ रहा है, 6 मिनट डिफरेंस देखूंगा तो 9 मिनट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 3 कितना हो गया, 12, 8 1 9 6 4 6, कितना आ गया ये, 4692। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आने वाली है, क्या आएगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे माइनस, अभी क्या आया, यहाँ पे भी 2 लॉग यूज करने का आपको, बरोबर 2 लॉग यूज करने का है। अब 2 लॉग 34 का किस में देखेंगे, 0 में ही देखेंगे। अब इसलिए 0 में ही देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3 का 34 के बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब 0 है, तो 2 में से गया 1, मतलब 1 आया यहाँ पे, तो 34 का 0 में देखिए। चलिए 0 में देखा कितना आया, 5315 प्लस। ओके, प्लस किया, उसके बाद क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे 5 डिजिट है, तो 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 4, मतलब कितना हो गया, 4 पॉइंट। ओके, 94 का 6 में देखिए 4 मिनट डिफरेंस, ये 94 का
6 में देखना है और ये 4 में डिफरेंस। ओके, क्या करना है 94, 94 जरा ढूंढिए, कहीं ना कहीं ऐसे 99 तक का है, मतलब 94 कहीं ना कहीं बीच में होगा। 94, 94 का कितने में देखने का है 6 में, 94 का 6 में देखिए कितना आएगा 9759, कितना आया 9759। ओके, अब ये मैं अभी कितना स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, कितना स्लो कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक हैबिट हो जाएगी, फटाफट फटाफट निकलता है, ये बहुत तेजी से लॉग टेबल यूज होते सॉल्व होता है। गलतियां सिर्फ एक ही जगह होती है, 39 का आप 40 में देख सकते हैं, यही गलतियां होगी। मेन डिफरेंस का आप उसके लाइन के बजाय का आप नीचे वाला लाइन का आपका देख सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ के नीचे वाली या ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जा सकती है। ठीक है, कितना है ये 94 का 6 में देखा मैंने 9759 आया। ठीक है, अब करना क्या, देखिए 94 का मैंने 6 में देखा कितना आया 9759, उसके बाद कितने में देखने का 4 में, 3 तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 हमारा मेन डिफरेंस के बाद भाई कोई भी कॉलम या हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 4 में देखेंगे कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए 9 1 कितना हो गया 10, 5 का 6 7 9, मतलब कितना है यहाँ पे 9760। ओके, और साथ में क्या था यहाँ पे इंटू 10⁻⁻1, भाई ये 10⁻⁻1 भी साथ में लिखते चलने का, ठीक है, भूलना नहीं आपको। अब यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी पूरी खत्म। ठीक है, करना क्या, अब प्लस माइनस ही सिर्फ करने का, उसके बाद जो बचेगा उसका क्या करना है एंटी लॉग करने का है। अब देखिए जरा याद कीजिए, एक मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स और डेट्स कॉल्ड मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के बारे में बताया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड का जो पार्ट रहेगा डेट्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल की जो राइट साइड का पार्ट रहेगा डेट्स कॉल्ड मेंटिसा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कैसा, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग कीजिए, कितना है 3 + 3। ओके, कैसे हुआ ध्यान से देखिए, इसका 3 अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस, ओके, प्लस करूंगा उसके बाद क्या होगा, प्लस करूंगा यहाँ पे भी 0.5962 प्लस 0.4692। देखिए यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होंगे, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बताऊंगा। माइनस, इसका माइनस लगाया, अब इसका क्या करूंगा, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग करूंगा 1 + 4। ओके, यहाँ पे भी प्लस, उसके बाद क्या करूंगा 0.5315 प्लस, उसके बाद क्या करूंगा 0.9760। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना 3.596 जो लिखा हुआ है 3.596, इसको मैं ऐसा भी दो पार्ट में लिख सकता हूँ। कैसा लिख सकता हूँ 3 + 0.596, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 मैंने अलग कर दिया लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड का मैंने अलग कर दिया। अब इसी को ही कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का पार्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम के लेवल पे हिसाब से। यहाँ पे 3 दिया गया, अलग कर दिया, डेट्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग किया, मेंटिसा को अलग किया। सेम इसके अंदर भी किया गया है, देखिए ये 3 का अलग किया, यहाँ से भी 3 अलग कर गया, मतलब 3 और 3 अलग किया। यहाँ पे क्या बचा 0.5962, यहाँ पे क्या बचा 0.4692, उल्टा बचा, ध्यान से देखिए। ठीक है, 962 और 962 यहाँ पे देखिए 962 और 692 थोड़ा सा चेंजेस है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होने का। एक एग्जांपल नॉर्मल लिया मैंने, ऐसा नहीं कि कोई बुक से लिया है। इसका हम लोग आंसर मैच कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर हमको नहीं मिलेगा, हमको लॉग ही टेबल मिलने वाला है, उसी से हमको सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने किया 1 और 4। ठीक है, मेंटिसा को अलग किया 0.5315 प्लस 0.9762 यहाँ पे किया 62 नहीं 60। ओके, अभी क्या करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 कितना हो गया 6 प्लस कितना हो गया, यहाँ पे देखेंगे इसका, देखेंगे कितना आया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्या होगा ध्यान से देखिए, करना क्या है आपको, यहाँ पे करना क्या है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस में कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, क्या करना है ध्यान से देखिए 0.5962, उसके बाद क्या है 0.44692। ओके, कितना हो गया 2 2 4 9 6 कितना हो गया 15, 9 6 कितना हो गया 15 1 16, 5 9 कितना हो गया 5 4 कितना हो गया 9 और एक 10। ठीक है, तो 0 1 हो गया, मतलब 1.0654 कितना आया 1.0654। ओके, यही आया। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करेंगे, सेम इसका भी करने वाले हैं, माइनस, यहाँ पे इसका माइनस लगाया, उसके बाद क्या किया मैंने, अभी कंटिन्यू चल रहा है। ओके, 415 प्लस, इसका भी भाई प्लस कर लीजिए, अभी इसका भी प्लस करना जरूरी है, 0.5315, उसके बाद क्या है 0.9760। अभी देखिए इसका प्लस कीजिए, प्लस क्यों करना है, क्योंकि बीच में प्लस लिखा मैंने, 5 6 6 7 7 3 10, 0 आया, 5 9 कितना हो गया 14 1 15। ओके, 1.5075 कितना आया 1.5075। अब ये कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा, जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे,
कैलकुलेशन तभी प्रैक्टिस, कितना भी आएगा जब तक आप उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, भूल जाएंगे, 100% भूल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻1। समझा। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट लाइन चालू होती है, यहां से क्या चालू होगा, यहाँ 1 है, एक 7, कितना हो गया, ध्यान से देखिए कितना हो गया, 7.0654। ओके, 7.0654 माइनस क्या आया, 6.5075 इंटू 10⁻⁻1। ओके, अब देखिए करना क्या है, यहां पे मैंटिसा को अलग कीजिए और कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर से अलग करने का है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, ध्यान से देखिए कैसा होगा, 7 - 6। ओके, यही होगा 7 - 6, क्योंकि भाई माइनस है, 7 - 6 होगा। उसके बाद क्या करूंगा, यहां पे लगाऊंगा प्लस। समझा क्या बोल रहा हूं मैं, माइनस करने का, यहां तक अभी तक क्या करना था, प्लस करना था, इसलिए मैंने प्लस लगा रहा था। यहाँ पे माइनस करने हैं तो 7 - 6, बीच में लगाऊंगा प्लस, ऑटोमेटिक हमेशा प्लस लगाऊंगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये प्लस लगाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, 0.0654 माइनस कितना आएगा, 0.5075। ओके, कितना आएगा, समझा कितना आया। अभी देखिए इसको कैसा करना है, 0.0654 डिवाइडेड बाय बोल रहा नीचे 0.5075। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये कैसा कर रहे हैं, नीचे बड़े डिजिट तो ऊपर लिखने चाहिए, नीचे डिजिट तो नीचे लिखना चाहिए, मतलब बड़ी डिजिट ऊपर और छोटी डिजिट नीचे, ये बोलना सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, चेंज क्या है, बार में आएगा आंसर, मतलब बड़ी वैल्यू अगर नीचे तो बार में आंसर आएगा। अब देखिए क्या करना है, 5 में से अगर मैं 4 में से 5 डालता हूँ, चलिए हो जाएगा, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। ठीक है, 14 में से 5 जाएगा, रिमेनिंग होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 7, यहाँ पे भी अपना कुछ ना कुछ एक वैल्यू, आगे चलते चलते वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो करना क्या है आपको, ठीक है, देखिए करना क्या है, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे 0 में से 6 तो नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, यहाँ पे कितना बचा 4। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 0 तो जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा बार। समझ में आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पे करना क्या आपको, देखिए ये जो जैसी लिखा है आपको, जैसा भी लिखा वैसे ही लिखना आपको। 0.0654 ऊपर लिखा, ऊपर ही लिखिए पहले, 0.5075, यहाँ पे गलतियां होगा। आप क्या सोचेंगे, पहले भाई बड़ी वैल्यू उसको ऊपर लिखेंगे। नॉर्मली जनरली अगर देखा जाए तो बड़ी वैल्यू को हम लोग ऊपर लिखते हैं, छोटी वैल्यू को नीचे लिखते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा आंसर प्लस में आएगा। लेकिन जब बड़ी वैल्यू नीचे आएगी और छोटी वैल्यू ऊपर आएगी तो वहां पे माइनस आएगा आंसर। ये ध्यान देना आपको। देखिए कैसे हो रहा है, 4 में से 5 अगर मैं ऊपर से नीचे करूंगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आगे पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा जो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 6 नहीं जाएगा 10 हो जाएगा। इससे जब क्या बोलते हैं उधार लेते, जो हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा ओनली 4। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब नीचे से हम लोग ऊपर की माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस पे आया, मतलब कितना आया, माइनस में आया। अभी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आया 1 प्लस यहाँ पे कितना है 0 बार .4421। ओके, यही आया। अब देखिए थोड़ा सा मैं इधर रब करता हूं, थोड़ा सा और जगह मिलने के बाद हम लोग ये आंसर को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लॉगरिथमिक का जो ऐसा प्रॉपर्टी है, ये चीज आपको याद रखना बहुत मस्ट है। और जब ये प्रॉपर्टी अगर याद रहेगी तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी होने वाला, बहुत इजी मीन्स बहुत ज्यादा इजी होने वाला, ठीक है। अभी देखिए करना क्या है आपको, करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट को सब जगह शिफ्ट कर लीजिए और 10 का पावर जो भी प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा उसको लास्ट तक का सेम रखिए, आगे लेके चलते चलिए। लास्ट में जो आएगा उसमें हम लोग प्लस माइनस जैसा रहेगा वैसा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आया था 0.9760 था। ओके, यहाँ पे 9760 था। इसके बाद क्या करना, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कितना बचा यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4421, 4421 ही है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पे देखिए साथ में ये भी लिखते चलना भाई, ये भूलना नहीं आपको, 10⁻⁻1 ये भूलना नहीं है, इंटू 10⁻⁻1 ये भूलना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। ये भूल जाएंगे आंसर में गलती आएगी, क्योंकि -1 की जगह ये फिर अलग आंसर आएगा, ठीक है। वो कैलकुलेटर से किए थे, हम लोग ये लॉग से कर रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻1। अब यहाँ पे 1 में से इसको माइनस करना है तो 1.0000 ऐसे करना है आपको, 0 पॉइंट कितना करेंगे 4421, यही करने वाले हैं। 10 में से 1 गया कितना हो गया 9, यहाँ पे से 9 में से 2 गया कितना 7, 9 में से 4 गया कितना 5, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, यहाँ पे 0, यही आएगा वैल्यू। भाई इतनी बेसिक चीजें तो आना ही चाहिए, 11th में पहुंच गए होंगे तो अगर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 0.5579। अब देखिए जाके एक वैल्यू मिला है,
समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अब ये जाके एक वैल्यू मिला है, तो अब करना क्या इसको, इसका निकालना है एंटी लॉग। क्या निकालना है? ए एंटी, डेट्स कॉल्ड एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट के राइट साइड का निकालने वाले हैं, डेट्स कॉल्ड मैंटिसा जिसको बोलते हैं। तो 55 का आपको 7 में देखने का है। अब लॉग का टेबल छोड़ने का, एंटी लॉग में आने का। कितना देखने का है? 55 का 7 में। 55 का 7 में देखा मैं, कितना आया? 36, कितना आया? 3606। ओके, 7 में देखा, लेकिन आगे मेन डिफरेंस कितना है? 9। 3606 कितना आ रहा था? 59 कितना था? 55 का 7। 55 का 7 9 में देखा, तो 7 ऐड करना है इसमें। 7 और 6 कितना होगा? 13। यहाँ 0 मतलब 1, 63। अब ध्यान से देखिए कितना आया? y इज इक्वल टू 3613 इंटू 10⁻⁻1। यही आया। लेकिन 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 एंटी लॉग में एक ऐड करना रहता है। तो यहाँ कितनी वैल्यू दी है? 0। 0 में 1 ऐड करना है, मतलब 1। 0 प्लस 1 दैट्स कॉल्ड 1। अब डेसिमल ये लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट करना, मतलब डेसिमल अभी यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3.613 इंटू 10⁻1। ठीक है, समझ में आया? अभी भाई 10⁻1 हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 10⁻1 है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे 10⁻1 जब मैं हटाऊंगा तो 0.3613, दैट इज योर फाइनल आंसर। मैच कीजिए, कैलकुलेटर से आंसर कितना आया था? कैलकुलेटर से आंसर आया था 0.3612। इससे कितना आया है? y इज इक्वल टू 0.3613। मैंने क्या बोला था? डेसिमल के बाद 2 पॉइंट सेम आना ही चाहिए। 2 पॉइंट सेम आया भाई, देखियो तीसरा भी सेम आ गया। ये तीसरा कब सेम आएगा? जब आप लॉग यूज करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू आप लॉग के अंदर यूज करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू मतलब, अगर तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए कैसा था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 ये 3 हटा देते, अगर तो नहीं चलता, तो हमारा ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू नहीं आती। समझ में आया? तो हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल मैं थोड़ा फास्ट वे में जाऊंगा ताकि हमारा दूसरा एग्जांपल भी कंप्लीट हो सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक प्रॉब्लम हमारा हो गया, दूसरा प्रॉब्लम भी हम लोग कैलकुलेटर से देखेंगे। रैंडमली कोई भी एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, जहां पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने का है। x इज इक्वल टू मान लीजिए 0.0394 इंटू 10⁻12 ऐसा आ सकता है। 10⁻12 इंटू मान लीजिए, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 39.34 डिवाइडेड बाय, ओके, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसा भी आ सकता है। और क्या होगा यहाँ पे? 0.0046 इंटू, और कितना आ गया यहाँ पे? 10⁻14 इंटू 10⁻14 इंटू, और कितना आ सकता है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, और कितना आ सकता है यहाँ पे? 3434। ओके, 3434, 2 बार 3434 लिखा हुआ। अब इसको आपको सॉल्व करने का है, एक पर्टिकुलर वैल्यू लाने का है। ठीक है, तो चलिए अभी कैलकुलेटर से पहले देख लेते हैं भाई कि कैलकुलेटर से कितना आता है। 0.0394 यहाँ पे कितना? 0.0 कितना है? 394 इंटू 39.34 कितना है? ये कितना है? एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है? ऊपर का, यहाँ पे नॉमिनेटर का कितना आया? 1.5617। ओके, इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय, इसका कितना आया? 0.0046 इंटू 3434 कितना है इसका? ध्यान से देखिए, 15.7964। 4 डिजिट तक तो आपको लिखना ही है, इंटू 10⁻14। ओके, अभी देखिए क्या है यहाँ पे? 1.5617 डिवाइडेड बाय 15.7964। ओके, कितना है यहाँ पे? x इज इक्वल टू 0.0988। ओके, 988 इंटू यहाँ पे 10⁻14 ऊपर जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, कितना जाएगा? प्लस 14 और 12 कितना हो जाएगा? 10⁻26। आपका इतना आंसर आया। ये किससे आया? ध्यान से देखिए, आया किससे आंसर? ये कैलकुलेटर से आया। ये आंसर जो है कैलकुलेटर से आया। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग सॉल्व करेंगे किससे? लॉग टेबल से। देखते हैं लॉग टेबल से कितना हमारा अप्रोक्सीमेशन आंसर आता है। ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर यहाँ पे लिखता हूँ। 0.0394 इंटू 39.34 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे? 0.00 ओके 46 इंटू कितना हो जाएगा? 3434 इंटू 10⁻12। ओके, अब देखिए पावर का जो 2 पावर है ना, उसको एक में कन्वर्ट कर लीजिए, कोशिश करके एक में। यहाँ पे लॉग यूज कर दीजिए। लॉग यूज किया मैंने, क्या हो गया देखिए। अब देखिए पावर मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। पावर ध्यान से देखिए कन्वर्ट कैसे करूंगा मैं। यहाँ पे लॉग भी साथ में अप्लाई कर रहा हूँ। 1 2 3 4
4 की जगह मैं पावर शिफ्ट किया, यहाँ पे डेसिमल पहले शिफ्ट किया, यहाँ पे मतलब 10⁻⁻4 हो गया, यहाँ पे 2 टाइम शिफ्ट किया, मतलब कितना हो गया 10⁻6 हो गया। 4 और 6 ध्यान से देखिए अभी कितना हो गया 349 इंटू 39 पॉइंट, अभी पॉइंट तो हट गया ना भाई, 39 और 34 डिवाइडेड बाय कितना किया, यहाँ 4 किया, यहाँ पे कितना किया 2 किया, मतलब 10⁻6 और इंटू 10⁻12। ध्यान से देखिए करना क्या है आपको, ये ध्यान से बहुत ज्यादा आपको केयर करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी डेसिमल शिफ्ट करते हो वो बहुत ज्यादा बारीकी से करना है आपको। एक भी डेसिमल का अगर पावर प्लस माइनस में गड़बड़ होगा, प्लस आया माइनस किया आपने, माइनस आया प्लस किया, पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है 1 2 3 4, 4 की जगह शिफ्ट हुआ, बार बार बोल रहा ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे डेसिमल का शिफ्ट जो है लेफ्ट टू राइट होगा, तो 10 का जो है वो नेगेटिव में जाएगा पावर, समझा, और राइट टू लेफ्ट जब होगा तो 10 का पावर जो है वो प्लस में जाएगा, पॉजिटिव में, समझा। ये चीज आप बारीकी चीज ये भी याद कर सकते हैं ऐसा लगे तो आपको। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 की जगह शिफ्ट हुआ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कितना हुआ 46 इंटू 34 इंटू कितना हो गया 10⁻14 था, और कितना हो गया वो 4, सिर्फ 4 बचा, तो 4 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 10⁻14 था और 10⁻4। ओके समझा अभी। अब देखिए पावर ये 4 है ना, 4 टाइम का पावर है, इसको 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 मतलब एक पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, देखिए सबके साथ फटाफट लॉग यूज कर लेते, यहाँ पे कितना हो गया प्लस लॉग ऑफ 3934 माइनस, उसके बाद माइनस आया तो क्या आ गया, ध्यान से देखिए क्या आ गया यहाँ पे, ऐसा लॉग मैंने यूज किया, लॉग ऑफ क्या हो गया, लॉग ऑफ कितना हो गया 46 प्लस लॉग ऑफ 3434, ओके 3434, उसके बाद क्या आ गया। अब ये पावर का खेल खेलते हैं हम लोग, पावर का खेल कैसा होगा 10⁻12 है -6 हो जाएगा भाई, अभी बताया ना यहाँ पे, क्या बताया यहाँ पे कि लॉग ऑफ, यहाँ पे लॉग ऑफ नहीं ऐसा बताया मैंने, a⁻b है इंटू a⁻c है, अगर बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़े, अभी भी पढ़े, ये हम लोग ने 12 के डेरिवेटिव में बेसिक चीजें देखी है, ये सब बेसिक चीजें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का, ये सब चीजें आपको आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी पढ़े हम लोग ने कि अगर बेस सेम नहीं रहा b⁻a और यहाँ पे कितना हो गया a⁻b, ऐसा भी होगा, तो ये क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसा पावर में क्या कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए फिलहाल ये देखते हैं अभी कितना हो गया डिवाइडेड बाय, वो कितना है 10⁻4 -4 कितना हो गया -18 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 12 में 6 जाएगा, कितना बचा 6 माइनस प्लस 18 हो गया, 12 में 6 गया 6 बचा, अब ये -18 है ऊपर जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा 10⁻24 बराबर। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट डाल के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इंटू 10⁻24। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, 12 में 6 जाएगा, 12 में 6 कैसे जाएगा प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, और ये -14 ये -4 डेट इज कॉल्ड -18 ऊपर जाएगा +18 और 6 ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है, क्योंकि 12 प्लस में था तो यहाँ पे भी 6 प्लस में आया, तो 18 और 6 कितना हो गया 24, कितना आया 24, ये लास्ट तक के लेके जाने का आपको, ठीक है। अब देखिए लॉग यूज करते हैं, अभी क्या गया यहाँ पे लॉग यूज करेंगे, फटाफट क्या करेंगे 3 डिजिट है, 3 में से गया 2, इसलिए बोला था लास्ट वीडियो देखिए लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। चलिए अब लॉग टेबल यहाँ पे यूज करना चालू करते हैं हम, ठीक है। 39 का 4 में देखेंगे, 39 का 4 में कितना आ रहा है ध्यान से देखिए, अच्छा हाँ लॉग एंटी लॉग जब यूज कर रहे हैं तो लॉग के टेबल देख रहे हैं कि एंटी लॉग, ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है। 39 का कितने में देखना आपको 4 में कितना आ रहा है 5,955, ओके। अभी देखिए भाई 39 का 4 में मेन डिफरेंस क्या है, क्या नहीं है, स्किप कीजिए आगे बढ़िए, ठीक है, स्किप कीजिए आगे बढ़िए, प्लस यहाँ पे 4 डिजिट है, कितना आया 4 में से 1 गया कितना 3, लॉग यूज कर रहे हैं ना, लॉग में से हमेशा -1 ही करेंगे जितना भी डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। 39 का अब 3 में देखने का, इससे पहले कितने में देखे 4 में, अब 3 में देखेंगे और 4 मेन डिफरेंस देखेंगे, कितना ये वैल्यू 5,944 यहाँ पे आ रहा है 5,944, ओके। आप जो बचा हुआ जो लास्ट पेज है उसको आप रफ के लिए यूज कर सकते हैं, ये सब कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि प्लस माइनस कंफ्यूजन ना हो। कितना आया 39 का 3 में देखा मैंने, और कितना है 4 में डिफरेंस, 4 देखा तो कितना आया 4 ही आया, कितना हो गया भाई 448, यहाँ पे 59 कितना आ गया 5948 कितना आ गया, इसको मैंने ब्रैकेट में डाला, ठीक है, माइनस दूसरा ब्रैकेट यूज करता हूं अभी, ठीक है, ओके। अभी देखिए 46 का 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए यहाँ पे 46 का डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, मतलब कितने में देखेंगे 0 में देखेंगे, कितना आया 6628 प्लस
ओके, अभी देखिए 3 4 3 4, 34 का 3 में देखने का 4 में डिफरेंस, तो यहाँ पे 4 है, 4 में से गया 3, 4 में से एक माइनस होगा, कितना रिमेनिंग बचेगा 3, तो 34 का 3 में देखिए, 34 का 3 में देखेंगे 5 3 5 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 3 5 3। ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, ये ऑटोमेटिक बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होता है, 3 से 4 मिनट के अंदर आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। कितना आया, कितना है ये 34 का 3 में देखा, 34 का 3 में कितना आया 5 3 5 3, और 4 में डिफरेंस, 4 में डिफरेंस देखूंगा कितना आएगा 5, इसमें 5 डालना है आपको, ऐड करना है, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, ये 5 3 5 मतलब कितना आया 5 3 5। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या चीज याद कीजिए, क्या बताया था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा को सबको अलग कीजिए, ये पहले ब्रैकेट से कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा को अलग कीजिए। x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या आएगा 2 + 3, ओके, यहाँ पे प्लस, ओके, उसके बाद क्या करेंगे 0.5 डबल लाइन, 0.5 डबल लाइन प्लस 0. कितना आया 5948, ओके, उसके बाद क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे भी ये दोनों से भी कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करेंगे, 1 + 3 प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट यूज कीजिए, प्लस यहाँ पे और क्या करेंगे 0.6628, ओके, 0.6628, इसका भी यूज करेंगे मैंटिसा, प्लस 0.535, अब बड़ा ब्रैकेट यूज करके 10⁻²4, ये जो बचा हुआ भाई ये भी भूलना नहीं आपको, ठीक है। अब चलिए फटाफट कीजिए, ये कितना हो गया 2 3 5 हो गया, 2 3 5 प्लस इसका कीजिए, अभी इसका करते हैं, अभी चलिए इसका करते हैं, अभी कितना आ रहा है 0.59 0.599 कितना बचा यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे अच्छा एक चीज देखिए कैसे गलती हो रही है, यहाँ से मैंने 2 जब निकाला तो 5955 है, मैंने क्या लिखा 0.599, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, गलती हो जाएगी यहाँ पे आपकी, फटाक से गलती होगी यहाँ पे 0.5955, ऐसे ही करना है आपको 5955, उसके बाद किसको ऐड करना है, यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, कितना ऐड करना है 0.5948, 5948 को ऐड करना है, 8 5 कितना होगा 13, 5 4 कितना हो गया 9, 8 कितना हो गया 0, मतलब 1 9 9 8 18 1 19 5 5 10 1 11, 1.1903 कितना आया 1.1903, समझा। अभी माइनस, ये माइनस लिखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे डाल रहा हूँ, चलिए 3 कितना हो गया 4 प्लस, ये भी ऐड कीजिए, ये ऐड करेंगे कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, ये ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे ये ऐड करने के बाद 0.6628 कितना आएगा 0.5358 कितना आ रहा है 8 8 16 5 2 7 कितना है 8 6 3 9 6 5 11 1.1986 ओके, इनटू 10⁻²4, भाई ये भूलना नहीं है 10⁻²4, बार बार बोल रहा हूं। अब इसको आप ऐड कीजिए, x इज इक्वल टू ऐड कीजिए जरा फटाक से, अब यहाँ पे मैं एंटीलॉग यूज कर रहा हूँ, एंटीलॉग यूज करूंगा, देखिए ध्यान से देखिए 6.1903 माइनस, ध्यान से देखिए 6.1903 माइनस 485 5.1986 ओके इनटू 10⁻²4, ठीक है। अभी क्या करना है, ये दोनों में से माइनस करना है आपको, तो ये डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। एक चीज देखिए, अभी हो जाएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन जब बार का टाइम आएगा ना, जब बार में आती हुई लो, वहां पे 100% कंफ्यूजन होता ही है बच्चों को, क्योंकि वहां पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और यहां से अगर गलतियां हो गई 100% बोल रहा हूं आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि मेरे टाइम पे 11 12 मैंने खुद ये गलतियां की है, तो मैं आपको बार बार वो चीज बताऊंगा कि यहाँ से जो कैरेक्टर्स और मैंटिसा की जो बात होती है वो चीज ध्यान से करने का है, ये गलतियां नहीं करने का है, डायरेक्टली सीधे सीधे एकदम कॉमन फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग कीजिए, मैंटिसा को अलग कीजिए, यही डायरेक्ट बोलूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x इज इक्वल टू एंटीलॉग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी मैंने एंटीलॉग लेकिन सॉल्व किया नहीं है, कितना करेंगे 6 - 5 ओके, माइनस करने का ना बरोबर, प्लस प्लस में ऑटोमेटिक लिखूंगा, क्या बोला मैंने, माइनस कीजिए प्लस कीजिए, यहाँ पे प्लस आएगा ही हमेशा, यहाँ पे कितना हो गया 0.1903 माइनस 0.1986 ओके इनटू 10⁻²4। थोड़ा सा इसको रफ करता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए करना क्या है आपको, देखिए हमारा लास्ट स्टेप चल रहा है, लास्ट स्टेप में हमारा फाइनल आंसर आएगा ही आएगा। देखिए कैलकुलेटर पे आप कभी मत कीजिए, घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैलकुलेटर से कभी आंसर सॉल्व मत कीजिए, मैं भी करता था, मैं अपनी भी गलती मानता हूं मैं,
कैलकुलेटर से करेंगे कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब लॉग टेबल यूज करना टाइम आएगा ना एग्जाम में 100% बोल रहा हूँ 101% क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत आएगा ही आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए लॉग टेबल से, आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके 10⁻²⁴। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी कितना हो गया, 6 में से 1 गया, कितना 1 बचा, 6 में से सॉरी 1 नहीं 6 में से 5 गया 1 बचा, प्लस अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है 0.1903 किससे करूंगा 0.1986। ओके अब देखिए यहां से आपको सोचने का पहले कि भाई ऊपर वाली जो वैल्यू लिखा वो बड़ा है कि नीचे वाली जो वैल्यू लिखा वो बड़ा है। 1986 बड़ा है 1903 बड़ा है, 1986 बड़ा, मतलब जो आंसर आएगा वो बार में आएगा, माइनस में आएगा। तो अब ऊपर से तो मैं माइनस नहीं कर सकता हूँ, 3 में से 6 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ए 6 में से देखिए अगर 3 में से 6 आपको डाल भी दे रहे तो यहाँ पे आगे चल के वैल्यू हमको माइनस में ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे 8 में से कितना 0 आएगा 80 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0। देखिए समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए अगर आप ऊपर से करते हो, चलो ठीक है ऊपर से अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे ऊपर से अगर मैं करता हूँ तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो कितना बचेगा 13, 13 में से 6 गया कितना हुआ 7, यहाँ पे कितना बचा था 10 था, तो 10 में से तो इसने एक उधार दिया था तो 9 बचा, तो 9 में से 8 गया कितना बचा 1। अब यहाँ पे कितना बचा 8, कितना बचा 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया कितना बचा 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, मतलब यहाँ पे क्या है बार में आएगा। देखिए ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, तो आपको डायरेक्टली पता चला कि यहाँ पे बार में ही आंसर आएगा, लेकिन माइनस किसने करने का, नीचे से ऊपर ही करना है आपको, ये चीज आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, कितना आ गया अभी यहाँ पे 0 बार या माइनस लिखिए 0.0083, यहाँ पे और क्या है यहाँ पे 10⁻²⁴। ओके अभी क्या करना है, इसको माइनस कीजिए। माइनस कैसे होगा भाई, जरा ध्यान से देखिए 1.0000, ओके 0.0083 यही करेंगे। 10 में से 3 जाएगा 7 बचा, 9 में से 8 गया 1, 990, ओके 0.917 बचा। ये तो आता होगा करना, उम्मीद करता हूँ, आई होप कि ये आता ही होगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या x इज इक्वल टू एंटी लॉग, उसके बाद क्या करेंगे एंटी लॉग 0.9917 इंटू 10⁻²⁴। समझ में आया। अब इसका एंटी लॉग निकालिए। अब देखिए 99 तो है ना भाई एंटी लॉग में, 99 का 1 में देखने का 7 मिनट डिफरेंस, कितना देखने का है 99 का 1 में 7 मिनट डिफरेंस, x इज इक्वल टू 99। चलिए आप लॉग छोड़ के एंटी लॉग देखना आपको। ठीक है, 99 का 1 में कितना आया 9772, सॉरी 99 का 1 में देखने का 9795, कितना आ रहा है 9795, लेकिन 5 मिनट डिफरेंस भी है, सॉरी 7 मिनट डिफरेंस भी है। 99 का 1 में देखा 7 मिनट डिफरेंस, कितना मिनट डिफरेंस 7, तो 7 ऐड करूंगा मैं, मतलब 16 यहाँ पे। अब यहाँ पे 16 आता है, 7 में देखेंगे तो 16। अब इसको ऐड करके देखते हैं कितना आंसर आता है इसका, 6 5 11 1 9 एक कितना हो गया 10 और एक 11, 7 का कितना हो गया एक 8, यहाँ पे 9 8। ठीक है, अभी कितना आया 9811 इंटू 10⁻²⁴। ओके यही आया। अब क्या करेंगे डेसिमल, मतलब यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ एंटी लॉग, 0 में एक ऐड करेंगे, मतलब जो डेसिमल का यहाँ पे जो है शिफ्टिंग है वो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट ही है, लेफ्ट टू राइट ऐसा शिफ्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे डेसिमल अभी कितना हो गया 9 पॉइंट हो गया 9.811। अब देखिए आंसर से मैच कीजिए, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भाई, सर आंसर नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, आंसर नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे सर, आंसर तो नहीं आ रहा है भाई। ध्यान से देखिए ये पावर जो है 10⁻26 है और ये पावर कितना है 10⁻24 है, पावर को वहां पे मैच कीजिए, पावर मैच करेंगे ऑटोमेटिक आएगा बरोबर। मैंने आपको क्या बताया था, पावर जो है लेफ्ट टू राइट माइनस बढ़ता है और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट प्लस बढ़ता है। ठीक है, अब ये 24 है, अगर इसको मेरे को 26 करना पड़ेगा तो यहाँ पे डेसिमल को राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा बरोबर। तो अभी देखिए ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू आंसर यहाँ पे डायरेक्टली लेके आता हूँ, क्या आएगा 24 है, 2 मैंने पावर को शिफ्ट किया, पावर को जब शिफ्ट किया तो 0.09811 इंटू 10⁻26। अभी मैच कीजिए आंसर, मैच कीजिए अभी आंसर कितना आया 0.0988 0.09811। देखिए डेसिमल के बाद 3 शिफ्ट का आंसर आया, ये हमने कैलकुलेटर से आंसर निकाला, ये लॉग के बेसिस पे निकाला। समझ में आया, 10⁻26 आया। यहां से जस्ट मत कीजिए, यहाँ पे पावर 10⁻24 है, यहाँ पे 26 है, इसको भी 24 करेंगे तो इतना ही आंसर ऑलमोस्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा 2 मोस्ट एग्जांपल जो था यहाँ पे कंप्लीट हुआ लॉग एंटी लॉग का। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फिजिक्स के अंदर काम आने वाला है, कितने भी बड़े आप तुर्रम खान है फिजिक्स के अंदर, कितने भी बड़े आप टैलेंटेड है फिजिक्स के अंदर, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करने आपको लॉग से नहीं आएगा
आप 12th में अच्छे मार्क्स फिजिक्स में नहीं ला सकते। ठीक है, तो लॉग का आज हमारा पोर्शन जो दो बिगेस्ट एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है, और इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 था, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, और मैं आपको डेली लेक्चर देने वाला हूँ। डेली आपको एक आपको लेक्चर देने वाला हो, चाहे वो किसी की भी बेसिस पर, चाहे वो 12th का लॉग का हो, चाहे वो 12th के मैथ्स 1 या मैथ्स 2 के बेसिस पर, या 10th का भी हो। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन के लिए मैंने 10th भी स्टार्ट किया है, 11 भी स्टार्ट कुछ समथिंग डेज में करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद नेचुरल साइन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और नेचुरल क्वेश्चन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मरीन लाइन के अंदर आप भी जब भी जाएंगे, आपने सुना होगा सबमरीन, हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी, उसके अंदर आपने देखा होगा, देखिए समुद्र में जाने के बाद ना कुछ पता नहीं रहता है, वहां पे आपको ये पता रहना भाई कितने डिग्री में कितना घूमने का है, साइन 30 साइन 40, साइन 30 तो समझ में आएगा, साइन 45 भी है, साइन 40 मालूम है क्या? चलिए एक बार साइन 40 भी मालूम होगा, साइन 40.39, ये चीज इतना आसानी से मालूम नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नेचुरल साइन, लॉगरिथमिक साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेन, वो सब कैसे यूज करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड कीजिए, ताकि वो लॉग एंटी लॉग अगर नहीं सीखे तो उनकी भी सीखने में हेल्प हो सके। थैंक यू।